जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको जो सत्संग सुनाने जा रहे हैं वह हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी की कृपा से मैं आज अपना 7वां सत्संग आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, जो बहुत ही अद्भुत है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये आप देखिए गुरु जी ने कैसे, मुझे पता भी नहीं चला और इतना चमत्कारी सत्संग हो गया, जो मैं आज बहुत खुशी से आप लोगों को बताना चाहती हूँ। मैं लेट हो गई हूँ आप लोगों से शेयर करने में। हुआ क्या कि पिछले दिसंबर में मेरे अंकल जी ने एक दिन मुझे कॉल करके कहा, क्या तुमको बाहर घूमने जाना है? मैंने कहा बाहर घूमने जाना है? कहाँ? कह रहे तुम्हें सिंगापुर जाना है और तुम अपनी छुट्टी के लिए अप्लाई कर दो, मैंने तुम्हारी टिकट बुक करवानी है। मैंने कहा ठीक है। मैं तो हैरान ही रह गई कि सिंगापुर मेरे मन की वो थी कि मुझे बहुत जाना है। उन्होंने वहाँ मेरी सिस्टर इन लॉ अभी शिफ्ट हुई है तो वो रहती हैं, तो कह रही मैं उनके पास घूम भी आऊँगी। और मेरा बहुत दिनों से था मन में कि मुझे यहाँ घूमने जाना है, पर अचानक से ऐसे ही एकदम से ही गुरु कृपा हो जाएगी, मैंने सोचा ना था। चलो जी, मेरी टिकट बुक हो गई 21 दिसंबर की 2+1 3, और वापसी की मेरी हुई 4 जनवरी की, यानी कि 4, तो 4+3 7। तो 7 नंबर की ब्लेसिंग्स से गुरुजी ने मुझे बहुत ही ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, मेरे मन का एक बहुत कोना था, सच में मेरे सपना पूरा किया। और मैं बहुत घूमी वहाँ जाके, मैंने बहुत एंजॉय किया, बहुत घूमी अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ, और जो मैं कर सकती थी मैंने गुरु कृपा से मैंने किया। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ संगत जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जैसे गुरु जी ने मेरे पे कृपा करी है, सारी संगत जी के साथ जो जो जिसके मन में जो जो है, गुरु जी सर्वव्यापी है, वह सब जानते हैं और सबके अनुसार वो सबके अनुकंपा पूरी करते हैं और सबके सपने वो पूरे करते हैं। उनकी ब्लेसिंग्स इतनी अजब है कि कब कहाँ पे किसको मिले, ये उनका ही एक अद्वितीय देने का तरीका है। जय गुरु जी। शुक्राना, लख लख बार, करोड़ों करोड़ों बार अनंतम शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और नवरात्रि का 6वां दिन है, 6वां सत्संग है। संगत जी, आज का सत्संग यह है कि गुरुजी का बहुत दिन से मैसेज भी आता था और महसूस भी करते थे, ब्लैक मैजिक के वगैरह बहुत ज़्यादा हुआ करते हैं मेरे परिवार पर, उस वजह से हम बहुत दुखी रहते हैं। लेकिन मैंने गुरुजी के चरणों में अरदास लगाई थी, तो अभी कुछ दिन से आराम था। लेकिन नवरात्रि में वो लोग बहुत ज़्यादा जोर करते हैं और आज कल से फिर उन्होंने कुछ किया है, क्योंकि मुझे पता चल जाता है। वो मेरे हस्बैंड अंकल की चाची हैं और उनका चेहरा कल से मेरी नज़रों से दूर नहीं हो रहा है, बार बार आ रहा है। कभी मुझे रोना आ रहा अचानक से, कभी पुरानी बात, मतलब कुछ न कुछ अभी चक्करों से पूरा दिन निकल गया कल मेरा, और पता ही चल जाता है। और गांव में भी सास हैं और दोनों बहना में एक ही घर में हैं, तो वो भी बताते हैं। तब वो लोग अचानक से बातें करने से बंद हो जाते हैं, अचानक से फिर दोबारा से बातें करना चालू हो जाता है। और उनकी बहुत सारी हरकतें ऐसी हैं, आज से नहीं, बहुत दिनों से वो कराते आ रहे हैं, 5-7 साल से बहुत ज़्यादा करा रहे हैं। और गुरु, पहले तो मैं ये शक किया करती थी, पता नहीं हम शक करते हैं या है ही ऐसा, लेकिन गुरुजी महाराज ने साफ साफ मैसेज में बता दिया। और अब कल से बहुत ज़्यादा मतलब कराया उन्होंने। वो लेडीज का चेहरा 1 मिनट के लिए भी नहीं जा रहा, मेरी नज़रों से नहीं हट रहा है। और मैं यही कहती हूँ गुरुजी महाराज के चरणों में, मैंने वैसे तो अरदास लगाई है, आज फिर से लगाती हूँ सुबह सुबह। और ये गुरुजी महाराज, जो आप
कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हारे हर वक्त अंग संग हूँ, आपके मंदिर में ही विराजमान हूँ। गुरुजी महाराज आपके होते ये सब ब्लैक मैजिक वगैरह ये सब क्यों नहीं होना चाहिए गुरुजी महाराज। आप सब कुछ आप पे छोड़ दिया कृपा, आप ही देखना, आप ही संभालना। वैसे तो मेरे गुरुजी महाराज अब कुछ दिक्कत नहीं आने देते हैं, चाहे वो कुछ भी करो। हाँ, पर वो महसूस होता है। और गुरुजी महाराज ये ब्लैक मैजिक भी काटेंगे कृपा, जल्दी काट देना, कोई दिक्कत ना आए। हे गुरुजी महाराज, कराने वाले कराते रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं आए। हे कृपा, हे गुरुजी महाराज, बहुत कष्ट झेले हैं संगत जी, बहुत ज़्यादा। नींबू की तरह उन लोगों ने ना ऐसे निचोड़ दिया ना हम सब लोगों को, क्या बताएं। अभी बताने लगूँ तो सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा, वैसे मैं सारा बता चुकी हूँ। और संगत जी, इस सत्संग को मैं यही विराम देती हूँ और गुरुजी महाराज के चरणों में अरदास लगाती हूँ कि हे गुरुजी महाराज, ये जो भी है, चाहे मेरा मन का वहम है, जो कुछ भी है, इसे खत्म कर दीजिए कृपा। आपकी बेटी अपने चरणों में अरदास लगाती है और अपने सत्संग को यही विराम देती है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाशिव। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाशिव। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की सारी संगत को जय गुरु जी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि तेरे किचन में मुझे खतरा दिख रहा है, तो तू ध्यान रख। तो संगत जी, अभी 2-3 रोज़ पहले मैं जब दूध गर्म कर रही थी, मैंने दूध गर्म करके जब गैस बंद किया और उसे उतारने लगी तो तपेली पूरी दूध की टेढ़ी हो गई। मगर मैंने अपने एक साइड के अंगूठे से जैसे उसे टच करके उसे रोक दी, वरना वो सारा दूध मेरे पेट से हाथ पे हर जगह गिर जाता गरम गरम और मैं जल जाती। तो यह गुरुजी ने ही बचाया मुझे, तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अभी 2 रोज़ पहले मेरे बेटे को बुखार, अचानक एकाएक ही बुखार हो गया और इतनी ज़्यादा उसकी शाम में हालत बिगड़ गई। और मेरे हस्बैंड का नंबर बंद आ रहा था लगातार मोबाइल, मैं घबरा गई। अभी अभी हम थोड़े समय पहले ही नई जगह पर शिफ्ट हुए हैं, तो यहाँ ना मैं किसी को जानती हूँ, ना मुझे पता है कि डॉक्टर कहाँ है। मगर मेरे हस्बैंड का फ़ोन नहीं लगा, फिर मैंने अपने पास के मेडिकल से ही लेकर उसे क्रोसिन गोली देकर लिटा दिया, सुला दिया। गुरुपा से मैंने अरदास लगाई, गुरुपा का जल प्रसाद के साथ ही उसे दवाई दी। गुरुपा से अरदास लगाई संगत जी कि गुरुपा उसका बुखार उतर जाए और कुछ भी निकले नहीं, क्योंकि मेरे बड़े बेटा इंदौर में रहता है, उसने शंका जताई कि मम्मा अभी डेंगू बहुत चल रहा है, तो आप इसे तुरंत डॉक्टर को दिखा दो, कहीं ऐसा नहीं हो कि डेंगू हो, क्योंकि मच्छर भी अभी बहुत हो रहे हैं। मैंने कहा ठीक है बेटा, सुबह जाते हैं दिखाते हैं। मेरे हस्बैंड आए तब तक देर हो चुकी थी, तब तक कोई डॉक्टर नहीं था और उसका गोली दी थी तो बुखार भी उतर गया था, तो उन्होंने कहा कि सुबह दिखाते। मैं सोचा ठीक है, मगर रात भर में गुरुपा ने ऐसी कृपा की कि न सुबह मॉर्निंग में जब वो सोकर उठा तो न उसके हाथ पैरों में दर्द था, न ऐठन थी, न कोई बुखार था, न उसका सर भारी था। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे बच्चे की रक्षा की और हमेशा ऐसे ही सभी के बच्चों की रक्षा करते रहना और सबका साथ देना, सबको ब्लेसिंग देना। और संगत जी, मेरा कुछ आगे ऐसा, मतलब मैं 2 रोज़ से सत्संग सुन रही हूँ कई संगत जी के, तो बहुत लंबे लंबे सत्संग में सुन नहीं पाती, मगर फिर भी कोई सत्संग में ऐसा कुछ लिखा हुआ आ जाता है जो लगता है कि ये हमसे रिलेटेड है, तो वो मैं सुनती हूँ। मगर कई सत्संगों में ऐसा निकलता है संगत जी अपनी जर्नी बताते बताते गुरु जी के चमत्कार से हट के अपनी दिनचर्या बताने लगते हैं कि हम रात को इस कारणवश लेट सोए, सुबह इस कारणवश लेट उठे, हम इतने बजे नहाने गए, इतने बजे हमारी आँख खुली। तो संगत जी, आप सिर्फ, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप सिर्फ अपने गुरुपा के चमत्कार बताइए, आप अपने अनुभव बताइए। आपकी दिनचर्या सुनने से कोई वो नहीं, हमारा समय बहुत कीमती है, एटलीस्ट आपका और सबका भी समय बहुत कीमती है। आप अपने सत्संग को लंबा करने के लिए ये सब बता देते हैं। कोई संगत जी इतना धीरे 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 बोलते हैं, उनकी आवाज़ इतनी धीमी होती है कि सुनते सुनते माइंड थक जाता, लगता है सत्संग कब ख़त्म हो और कब हम इन्हें बंद करें, क्योंकि सत्संग को आधा छोड़ना भी गलत होता है, इसलिए पूरा सुनना ही पड़ता है। तो संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि जो गुरुपा के चमत्कार है, आप गुरुपा का गुणगान करें, आप ईश्वर का गुणगान करें, आपके पास जो अनुभव है वो शेयर करें कि आप
आपके साथ गुरुपा ने क्या चमत्कार किए, कैसे आपकी परेशानियों को ख़त्म किया। क्योंकि इस चीज़ में अगर आप समय गंवाएंगे तो सामने कई लेडीज़ें ऐसी होती है जो जॉब पर जाती, बाहर सर्विस करती, कोई अगर हाउसवाइफ है तो कोई घर से बिजनेस भी करती है, तो इतना समय नहीं होता है कि कर सके। और रही बात जो धीमे बोलने की, तो आप भी प्लीज़ क्लियर मैसेज सत्संग किया करें ताकि हमें सुनने में आसानी हो। क्योंकि कई बार है तो हाउसवाइफ रहती है, वो अपने कामकाज करते करते सत्संग सुनती है। तो आपसे भी हाथ जोड़कर विनती है, और अंकल आंटी आपसे भी विनती है कि आप भी इतने लंबे लंबे सत्संग 40-40 मिनट के, 30 मिनट के ना सॉरी संगत जी, सॉरी, इतने लंबे ना शेयर करें कि हम सुन नहीं पाए। क्योंकि अगर छोटे सत्संग होते हैं तो हम काम करके अगर 10 मिनट हम काम के बीच में से अगर बैठे हैं, किसी से कोई कारणवश रिलैक्स होने के लिए बैठे हैं, तो हम 10 मिनट का सत्संग सुन सकते हैं, मगर उसे सत्संग को बीच में अधूरा भी नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए पूरा सुनना ही, इसलिए प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर विनती कि आप छोटे सत्संग शेयर करें ताकि हमें सुनने में भी आसानी हो। कई अंकल ऐसे होते हैं कि वो अपनी ड्यूटी पर रहते हैं, जॉब करते हैं, वहाँ पर बाहर बहुत से हल्ले गुल्ले की, गाड़ी घोड़े की, वाहनों की आवाज़ होती रहती है और वो सत्संग शेयर करते, तो उनके सत्संग से उनकी आवाज़ से ज़्यादा पीछे से बैकग्राउंड म्यूज़िक, बैकग्राउंड में से जो आवाज़ें आती है वो, तो वो सत्संग में मन नहीं लगता है संगत जी। और अंकल आंटी आपसे भी विनती कि आप क्लियर सत्संग शेयर करें। ये बातें अगर मेरी किसी को बुरी लग रही हो तो वो मुझे माफ़ करें, क्योंकि मैं कल से सुन रही हूँ कि संगत जी जो सत्संग शेयर कर रही उसमें गुरुपा का गुणगान कम है, वो उनके चमत्कारों का कम बखान कर रही है, और बस अपनी दिनचर्या को ही बताए जा रही कि हमने ये करा, हमने वो करा, हमारे से ये हो गया। तो उसमें समय ना बर्बाद करें आप। और सॉरी मैंने जो बोला, मगर आप मेरी बात को किसी गलत वे में ना लेकर बात पर गौर जरूर कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कर्पूर्वगौरम करुणावतारम संसारवसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। हम कौन होते कराने वाले, गुरुपा सब करते हैं। और गुरुपा तो क्या बड़ाई करो उनकी, तो बस गुरुपा इसी तरह हम आपके चरण कमल में रखना और हमें अच्छे मार्गदर्शन में दिखाना। कभी हम भटक जाए तो हमें सही राह दिखाना। गुरुपा आपने हमें सब कुछ दिया है, सब कुछ। हम आपके बच्चे हैं, हम आपको कुछ नहीं दे सकते। आप हमारे रब है, सब है, दुनिया है। शुक्राना। खाना देने का शुक्राना, रोटी देने का शुक्राना। गुरुपा हमें सेहत जो हेल्थ बख्शते हो उसका शुक्राना। हम जो घर पे रहते हैं उसका शुक्राना, वो आपने ही दिया है गुरुपा, उसके लिए तो दिल से शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा चंद्र जी, गुरुपा ने क्या बोलूँ समझ में नहीं आता, वो तो गुरुपा ही जानते कि मेरा कितना कष्ट उन्होंने लिया है। और मुझे नहीं पता, मैं शुक्राना करती हूँ तो मैं क्या बोलती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा मेंटल हेल्थ इशू है तो मुझे पता नहीं चलता है। तो मैं कुछ ऐसा बोल जाऊँ कि आपको अच्छा ना लगे तो कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और संगत जी, मैं आपको बोल रही हूँ कि आपके कष्ट कटते हैं, गुरुपा सुनते हैं। गुरुपा जैसे बोलते हैं वो करो। गुरुपा बोलते हैं कि सिमरन करो, अमृत वेला करो, तो करो गुरु संगत जी, बहुत अच्छा होता है। गुरुपा हमारे सब कुछ है, हमारे अन्नदाता है। मेरे तो पा है, हम सबके माँ पा है। इसीलिए संगत जी गुरबानी सुनो और गुरुपा जो बोलते हैं वो करो। मैं बोलने वाली कौन होती हूँ, हम कुछ नहीं होते हैं।
सब गुरु पा ही करते हैं। रब से प्यार करो, रब से डरो मत, क्योंकि रब है तो सब है। और संगत जी, आपको गलत लगता हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और मैं शुक्राना करती रहूँगी, करती रहूँगी, करती रहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने शुक्राना अगर बोल दिया हो तो कृपा करके क्षमा करना। और गुरु का अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। हमें आपके चरणों में रखना, हमें आपके शरण में रखना, हमें आपकी मुट्ठी भर संगत बनाना। हमारे देवता, हमारे पति, हमारे पिता, हमारे माता, सब कुछ हो आप। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। सारी संगत को जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के बार बार मैसेज आ रहे हैं, पुत्र शुक्राना सत्संग करते, शुक्राना सत्संग करते। बस अभी रहरास का टाइम है, नवरात्रे चल रहे हैं। माता रानी के मंदिर से मैं अभी जस्ट अभी घर पे आई हूँ और दिया बत्ती की है। मेरे गुरु जी के सामने छोटा सा एक शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जब यहाँ पे बैठती हूँ ना गुरु जी के सामने, तो समझ में नहीं आता क्या स्पीक करूँ। स्पीचलेस हो जाता है बंदा, क्योंकि मेरे गुरु की महिमा अपरंपार है। बहुत सारे मिराकल्स हो रहे हैं मेरी लाइफ में, लेकिन मेरे को एक बहुत बड़े, सबसे बड़े मिराकल्स की वेट है कि गुरुपा मेरे हस्बैंड को ब्लेस कर दें और उनको बिल्कुल स्वस्थ कर दें। और मुझे पूरा 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 यकीन है कि जल्दी ही ये खुशखबरी मैं मेरी सारी संगत को दूंगी कि गुरुपा ने, मेरे बड़े, सबसे बड़े डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड का इलाज कर दिया। दीपावली आ रही है, नवरात्रे चल रहे हैं, सारे त्योहार आ रहे हैं धीरे धीरे करके, दशहरा आएगा। बस सभी के लिए, सारी संगत के लिए मेरी एक ही विनती है मेरे गुरुपा से कि सबके संकट हर लो, सबके घर में खुशियां भर दो, और हमेशा गुरुपा अपना साथ, अपना प्यार भरा हाथ सारी संगत के सिर पे बना के रखें। सारी संगत को ब्लेस कर दे मेरे गुरुपा, सारे जीव जंतुओं को ब्लेस करते हैं, सबका भला करते हैं मेरे गुरुपा। मैं बहुत लकी हूँ, बहुत ब्लेस बच्ची हूँ मेरे गुरुपा की, कि मैं मेरे गुरुपा की शरण में हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। गुरुपा ने मुझे अमृत वेला बख्शा हुआ है, ये उससे भी बड़ी बात है। बाकी दुख तकलीफ हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन मुझे पता है गुरुपा मुझे हर संकट से निकाल देंगे और मेरे सारे दुख दूर कर देंगे। बाकी कर्म है मेरे अपने, मेरे हस्बैंड के खुद के कर्म है। तो ये एक जिंदगी है जो हमें गुरुपा ने दी है, तो हम सब लोग यहाँ अपने कर्म काटने आए हैं। जो किया है वो भोगना ही पड़ेगा, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी है। लेकिन गुरुपा का हाथ जिस भी इंसान के सिर पे है, तो गुरुपा उसके 90% कर्म काट देते हैं, तो 10% हमें भुगतने पड़ते हैं। हम बहुत लकी हैं सारी की सारी संगत कि इस युग में, कल युग में हमें गुरुपा का साथ मिला। अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा।
सारी संगत को जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी, मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मुझे तो ये नहीं पता है कि सत्संग कैसे शेयर करते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कुछ नहीं जानती हूँ मैं। बस मैं आपके सामने बैठकर ही सत्संग शेयर कर रही हूँ। जो भी आप कहेंगे, जो भी आप बुलवाएंगे, मैं बोलती चली जाऊँगी। प्लीज़ कृपा, अब मेरे से जो भी गलती हो, संगत जी मुझसे जो भी गलती हो जाए बोलने में, उसके लिए प्लीज़ 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 मुझे क्षमा कर देना। प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना। गुरु जी से मैं कब जुड़ी है तो मुझे इतना ध्यान नहीं है कि कितना टाइम हो गया है मुझे जुड़े हुए, या कब गुरु जी ने मुझे अपने आप से जोड़ा। हाँ, ये मैं कह सकती हूँ कि मैं बहुत परेशान रहती थी, बहुत ज़्यादा ही परेशान रहती थी। शायद इसीलिए गुरु पा ने मेरा हाथ पकड़ा है। ये मैं तो बता भी नहीं सकती आप लोगों को संगत जी कि मेरे साथ में क्या 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 नहीं हुआ है, क्या क्या हुआ है। मैं खुद नहीं समझ पाती हूँ। मैं हर समय बीमार रहती थी, काफ़ी ज़्यादा ही बीमार रहती थी। बिल्कुल बिस्तर से उठ के खड़ी नहीं हो पाती थी। 15 दिन बीमार हूँ तो 10 दिन सही हुई, फिर 15 दिन बीमार हो गए। बहुत ज़्यादा ही ब्लैक मैजिक होता था हमारे ऊपर, पता नहीं क्यों होता है, क्यों होता है। मैं सब गुरुपा के सत्संग सुनती हूँ तो उसमें यही बताया जाता है कि तेरे अपने ही ब्लैक मैजिक करते हैं। हाँ, मैं तो मुझे समझ में आता है कि कोई अपना ही कर रहा है, क्योंकि जिधर भी हमने पूछा है, जहाँ पर भी पूछा है, तो उन्होंने मेरे ससुराल पक्ष से ही नाम लिया है कि हमारे अपने ही कर रहे हैं। अब मुझे तो ये नहीं पता कि अब इस टाइम पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है ब्लैक मैजिक, लेकिन जब से गुरुपा ने मेरे थामा है, मेरा हाथ थामा है, जब से गुरुपा ने, तब से मैं काफ़ी हद तक ठीक हो गई हूँ। जो मैं बहुत बीमार रहा करती थी वो भी काफ़ी हद तक सही हो गया है। गुरुपा हर सत्संग में मुझे बताया कि बेटा, तेरे ऊपर जितनी भी बीमारियाँ आई हैं, जो भी बीमारी है, वो सब ब्लैक मैजिक के थ्रू ही आई हैं। तेरी कोई रियल बीमारी नहीं है, लेकिन वो सब ठीक हो जाएगी। तू बस मंत्र जाप किया कर। तो वो मैं करती हूँ गुरुपा। मैं आपका मंत्र जाप तो हमेशा करती हूँ, हमेशा आपका शुक्राना करती हूँ गुरुपा, हमेशा मंत्र जाप करती हूँ। बस आप मुझे ठीक रखना, और जो भी ब्लैक मैजिक कर रहा है, चाहे वो कोई भी हो, आप उसको सद्बुद्धि दे दीजिए कि वो ये सब ना करें, बिल्कुल भी ना करें। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई इन सब चीज़ों से। मैं बताना चाहती हूँ संगत जी कि मैं चाहे कितना भी कुछ भी खा लूँ, पता नहीं कहाँ चला जाता है। मेरे शरीर में कुछ लगता ही नहीं है। इतनी बीमारी आ गई है, पता नहीं कौन सा ब्लैक मैजिक है, क्या नहीं है। कोई चीज़ का असर ही नहीं होता है, किसी भी चीज़ का असर नहीं होता है मेरे ऊपर। कमज़ोरी, थकान सब रहती ही रहती थी, लेकिन जब से गुरुपा ने हाथ पकड़ा है, तब से काफ़ी हद तक मैं ठीक हो गई हूँ, काफ़ी हद तक मैं ठीक हो गई हूँ। हर जगह मेरी जान बचाते हैं, हर जगह मेरा साथ देते हैं। पहले से ही सतर्क कर देते हैं गुरुपा मुझे कि बेटा, ऐसा होने वाला है, ध्यान से काम करना, ये मत करना, वो मत करना, ऐसा कर तो ये होगा, ऐसा कर तो ये होगा। तो मैं गुरुपा की सारी बातें मानती हूँ, और जो भी सत्संग में बताए जाते हैं उपाय, वो भी मैं करती हूँ। सत्संग में ये भी बताया था कि अभी आज ही मैं सत्संग सुन रही थी, तो उसमें ये बताया कि तेरा कोई अपना ब्लैक मैजिक कर रहा है, जो तुझसे जलता है, तेरी सुंदरता से जलता है, और वो नहीं चाहता कि तेरे बाल अच्छे रहें, तुम्हारा फेस अच्छा रहे, सुंदरता मतलब सब कुछ ख़त्म हो जाए, तो वो ये सब कर रहा है। तो वो जब मैं कुछ भी कर लूँ, चाहे कितना भी कुछ खाऊं पीऊँ, कुछ असर ही नहीं होता है। कुछ ना कुछ होता ही रहता है मेरे फेस पे। मेरे बाल झड़ना शुरू हो गए हैं बहुत ज़्यादा।
समझ नहीं आ रहा है क्या करूं क्या ना करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। गुरु जी कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, बस गुरु जी के सहारे बैठी हूँ, बस गुरु जी के सहारे बैठी हूँ मैं। जब गुरु पास सही कर देंगे मैं सही हो जाऊंगी। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, जो जैसा करेगा वो उसको वैसा ही फल मिलेगा। गुरु का सबको देख लेंगे, गुरु का सब ठीक कर देंगे, सब ठीक कर देंगे। मुझे गुरु का पे पूरा भरोसा है, वही सब ठीक करेंगे। गुरु का प्लीज़ आप सब ठीक कर दो, यही अरदास है मेरी। आप सब कुछ ठीक कर दीजिए प्लीज़, गुरु का सब कुछ ठीक कर दीजिए। संगत जी, मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज गुरु जी के पावन चरणों में एक बार फिर से चौथी बार मैं आकर खड़ी हुई हूँ। इस लायक गुरु जी ने बनाया है कि मैं ये सत्संग शेयर कर पाऊँ। और मैं ये सोच रही थी कि है ना, गुरु जी का एक बार आया था कि तू रोज़ 7 शुक्राना शेयर कर। तो मैं अपना ह्यूमन बीइंग माइंड लगा रही थी कि 7 तो कैसे शेयर करूँगी गुरु जी, अभी तो काफ़ी काम पड़े हैं। मतलब मुझे हंसी आ रही है अपने ऊपर खुद भी, कि जैसे मैंने पहले अपने सत्संगों में शेयर किया है कि कैसे मेरे 14-15 लाख किसी ने रखे हुए थे 4-5 साल से, वो दे नहीं रहे था। मैं अकेली दोनों बेटियों के साथ तो वो कैसे पुलिस थाना सब करके थक चुकी थी, पर नाउम्मीद भी हो गई थी, लेकिन अपनी पूजा पाठ और प्रार्थनाओं में लगी हुई थी। शिव जी के मंदिर जाना, हनुमान जी के मंदिर जाना, शनि मंदिर जाना, जितना जो भी मुझे आता था, दुर्गा माँ के, तो वो करते करते मुझे गुरुजी मिले। फिर गुरुजी के आते ही एकदम इशारा हुआ कि कुड़िए तेरा काम हो जाएगा। तो मैं हैरान हो गई, और अगले दिन मेरे फ्रेंड वगैरह का फ़ोन आया कि चलो वो उसको पकड़ के ले आए, और मैं इस तरह मेरा पैसा निकल गया। ये मैं शेयर कर चुकी हूँ सारी चीज़ें, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि शुरू से शेयर कर, इसलिए बोल रही हूँ। उसके बाद जैसे मैं जल टीका प्रसाद लेना सीखी, सत्संग सुन कर सीखी हूँ सब सत्संगों संगत जियों के, तो उनका भी शुक्राना करती हूँ मैं, जिन्होंने शेयर करके मुझे आगे बढ़ाया। तो मैंने सुन के जल चंदन टीका प्रसाद लेना सीखा, तो मेरे बच्चे 2 बार ठीक हो गए। मेरी बेटी टाइफाइड में लगी रहती थी, उसके इलाज मतलब डॉक्टरी दवाई सब लगे रहते थे, हम पैसा भी खूब खर्च होता था। लेकिन मेरी दोनों बेटियां 2-2 बार गुरुजी ने सिर्फ जल प्रसाद से ठीक कर दी, मुझे ठीक कर दिया। जो मेरा इलाज होना था, मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई थी, गुरुजी अब आप आ गए हो, अब आप ही देख लो, ये डॉक्टर और बार बार चक्कर, इतने पैसे भी नहीं है मेरे पास। तो वो भी, मैं भी तुरंत ठीक हो गई। तो मतलब मैं तो जैसे जड़ सी गई, और मैं लग गई गुरुजी को समझने में, सत्संग सुनने में। मतलब एक स्थिति आई अभी पिछले दिनों से कि मैं लगातार सिर्फ सत्संग सुन रही थी, तो मेरे को थोड़ा सा इम्पेशेंट भी हो रही थी। गुरुजी कह भी रहे थे गुस्सा मत कर, सब्र रख, क्योंकि गुरुजी की जो सीख है कि एक तो श्रद्धा, हमें फेथ रखना है, सबूरी, दूसरा पेशेंस रखना है, और उसके बाद है शुक्राना। हमें जो भी मिला है हमें उसका शुक्राना करते रहना है। तो इस तरह से 3 चीज़ें मैं फॉलो, मतलब गुरुजी के चरणों में आने के बाद से मैं बहुत ऐसा लग रहा था अब ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, पर चीज़ें अटक रही थी, तो मुझे गुस्सा आ रहा था। तो उस वजह से फिर मैं 2 बार कैसे चोट से बची, एक्सीडेंट से बची। मेरा स्कूटर अपने आप ही खड़े खड़े ब्रेक टूट गया, खड़े खड़े किक टूट गई, ये मैं शेयर कर चुकी हूँ। और जब मैं चली तो फिर मुझे सत्संग में सुनने को मिला कि मतलब एक एक चीज़ गुरुजी सत्संग के थ्रू बता देते हैं, कैसे करते हैं मुझे तो सच में नहीं समझ में आता। मैं घर आई तो मुझे लगा कि हाँ, मुझसे कुछ गलती हो रही थी। और फिर सत्संग में सुना कि कैसे एक संगत जी के दोनों हाथ में फ्रैक्चर हुआ, उनको चोट लगी। एक सत्संग सुना, उनमें उनको टाँके लगे थे। तो मैं समझ गई कि गुरुजी कह रहे थे कि मैं इशारा दे रहा हूँ, तू समझ। पर मैं वही ह्यूमन बीइंग, अपना दिमाग लगाए बगैर तो चैन आता ही नहीं है ना। चाहे कितने ही बड़े से बड़े हमें भगवान मिल जाए, फिर भी हम सोचते हैं कि नहीं, हम खुद ही इसको सॉल्व करते हैं, कोशिश करते हैं। तो वही गलतियाँ मैं भी करती हूँ और करती आ रही हूँ जाने कब से। तो मुझे समझ में आया कि मेरा कोई भारी संकट था, और मुझे घबराहट भी हो रही थी, फील भी हो रहा था, पूजा पाठ में भी मन नहीं लग रहा था गणेश चतुर्थी से, कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है। फिर जितने भी उनके उपाय आए, श्राद्ध पक्ष में भी जो शिव पुराण सुनने को मिला एक संगत जी की मेहरबानी से, वो सुना मैंने। दुर्गा संहिता भी एक संगत जी शेयर कर रहे हैं, बड़ा प्यारा, वो सुन रही हूँ मैं। गुरुजी जो कह रहे हैं मैं फॉलो कर रही हूँ, कर पा रही हूँ गुरुजी की कृपा से। और वो कहते हैं शिव चालीसा का पाठ पढ़ो और जपजी साहिब और सुखमनी साहिब, तो वास्तव में उनमें बहुत सुख मिल रहा है मुझे।
तो अब मैं शेयर ये करना चाह रही थी आज कि एक तो मेरा जो दूसरा क्रेडिट कार्ड वाला, पहले तो ये अमाउंट मेरे 2-2.25 लाख रुपए के फ्रॉड ट्रांजैक्शन हुए थे मेरे कार्ड पे। एक तो मेरा निकल गया था, दूसरा भी कल गुरुजी की कृपा से निकल गया। मैंने कार्ड में चेक किया तो वो अमाउंट मेरा नहीं था, अब मेरा डिडक्टेड नहीं है, वो ठीक हो गया है, बिना कुछ करे, बिना कहीं रिपोर्ट करे, बिना कहीं कुछ बोले। बस SBI में मैंने एक बार कॉल किया था कि ये फ्रॉड ट्रांजैक्शन है, प्लीज़ इसको स्टॉप करिए। वो कह रहे थे मैडम हमारे हाथ में नहीं है, हम तो है ना, आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर आपको क्राइम में वो ये रिपोर्ट दर्ज करानी पड़ेगी, फिर इसकी तहकीकात होगी। तो ये सब मैंने तो गुरुजी पे छोड़ दिया कि गुरुजी अब नहीं कर सकती मैं ये सब, मेरा माइंड थक गया है इन चीज़ों से लड़ते लड़ते, तो आप मेरा निकलवा दीजिए। तो पहला अमाउंट तो अभी 3-4 दिन पहले मैंने सत्संग शेयर किया था, वो मेरा रिवर्स हो गया था कार्ड में, और एक मेरा कल रिवर्स हो गया है। दूसरा मेरा सत्संग ये है कि मेरी बेटी को और मुझे सर्वाइकल और कंधे में पेन वगैरह बहुत ज़्यादा रहता था, तो हम दवाइयाँ खाते रहते थे। वो तो रोज़ ही अभी इन दिनों इतना बढ़ गया था उसका, तो मैंने उसको बोला, गुरुजी का मैसेज भी आया था सत्संग में कि तू मेरा घी वाले दीपक वाले घी का सही इस्तेमाल सीख। फिर मुझे समझ नहीं आया क्या कहना चाह रहे हैं, तो फिर और सत्संग आया जिसमें सत्संग जी ने शेयर किया था, संगत जी ने, कि घी जो है उनका दीपक में जो बच जाता है वो गुरुजी के फ़ोटो में उनकी चरणों पे लगा के फिर जहाँ भी आपको तकलीफ़ है वहाँ लगा सकते हैं। तो मैंने भी वैसे ही किया, मैंने उसको बोला, वो नहीं मान रही थी, बच्चे हैं, तो फिर मैंने कल भी उसको ज़िद करके लगवाया, तो आज बोलती है मम्मी बिल्कुल ठीक हो गया मेरा पेन। तो मैंने कहा फिर तुझे मैं इतने दिन से बोल रही थी, तो बार बार वही ऑइंटमेंट लगाई जा रही है, दवाई खाई जा रही है। मैंने कहा गुरुजी ही कर देते हैं तो हमें फिर क्या ज़रूरत है। बच्चे हैं ना, ये जल्दी से वो उस चीज़ पर मानते नहीं हैं, क्योंकि इतने साल से दवाइयाँ ही खा रहे हैं, एक्सरसाइज इलाजों में ही लगे थे हम। और इधर मैंने भी अपने, मेरे को ब्रेन माइग्रेन और ये सब बहुत रहता है नर्व्स में, तो मैंने भी अपने लगाना शुरू करा, तो मुझे काफ़ी रिलीफ़ आया है। अब मैंने उसको बोला है बेटा जल प्रसाद तो हम ले ही रहे थे, अब हम दीपक का घी भी गुरुजी के पावन चरणों में लगा के रोज़ लगाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे सत्संग सुन लिए हैं, असीम कृपा है, असीम कृपा से भरे हुए सत्संग सुने हैं गुरुजी के, जिसमें उन पुरानी संगत जी के भी कितना डिटेल में कि गुरुजी स्वयं ईश्वर हैं, स्वयं साक्षात शिव हैं, सदाशिव हैं, वो इस सृष्टि के रचयिता हैं, तो उनके आगे कोई चीज़ हो सकती है क्या भला। लेकिन फिर भी देखिए ना, मतलब अपना दिमाग लगाना और टेंशन में रहना, ये जैसे मेरी आदत सी बन चुकी थी। अब चीज़ें मैंने जैसे ही वो कार्ड वाली छोड़ी, उनके ऊपर बड़े डरते डरते तो तुरंत सॉल्व हो गए। मेरे 1.25 लाख के दोनों मनी कार्ड में रिटर्न आ गया है, तो मेरे पास बर्डन ख़त्म हो गया, मेरी बच्ची ठीक हो गई, मेरा भी अब है ना घुटनों में भी और इसमें भी दर्द काफ़ी कम है। मैं भी सिर की दवाइयाँ खाती थी, तो मैंने वो भी अब हटा करके ये करना शुरू किया। तो जैसे मतलब कल से आज में भी ज़िंदगी में इतना फ़र्क आ गया ना, एक एक दिन ज़िंदगी आपकी बढ़ती है आगे, गुरुजी का सहारा पकड़ के। और कोई सहारा नहीं है, मैं 2 बेटियों के साथ, तो मतलब मेरे लिए तो जैसे काटो तो खून नहीं वाली बात होती ना, कि पता है सब कुछ फिर भी यकीन नहीं आ रहा है। लगातार गुरुजी का मंत्र जाप कर रही हूँ, जो ना उनका मंत्र जाप है वो सुबह शाम दिन रात बैठी जपती रहती हूँ। मंदिर पूजा पाठ जो मैं कर रही थी वो भी इन दिनों कम हो गया, तो मुझे डर लग रहा था कि नहीं, मैं शायद मेरा काम नहीं करेंगे गुरुजी, लेकिन देखिए ना, फिर भी मेरा कल कार्ड में मनी रिवर्स हो गया। तो ये हम कितना कुछ सोच लेते हैं कि नहीं अब गुरुजी मेरे से नाराज़ हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, गुरुजी नाराज़ नहीं होते हैं। आप तो बस उनका मंत्र जाप करते रहिए, तो चीज़ें अपने आप, मंत्र जाप और उन पे ध्यान केंद्रित करके विश्वास करना, ये भी एक साधना है, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब हमें सत्संग में सुनने को मिलता है और कि किस किस तरह से क्या क्या है, तो मतलब आज मुझे भी स्लैग बना दिया गुरुजी ने। मैं लोगों के सत्संग सुनती थी तो मैं सोचती थी कि क्या कभी मेरे साथ भी मतलब होगा ऐसा, तो मेरा तो ये पड़ा है, मेरा तो ये हो गया, मैं तो इस समस्या में अटक गई। मगर जब से मेरे बच्चे ठीक हुए, मैं एक्सीडेंट बीमारियों से बची, एक्सीडेंट चोट से बची, मेरे पैसे निकल गए, मेरे क्रेडिट कार्ड में से पैसे वापस आ गए, तो ये सब तो अपने आप में मतलब कोई भी सुनेगा तो सोचेगा कि क्या है, लेकिन मैं आज भी कोशिश करती हूँ कि जब भी बैठूँ तो अब अच्छी तरह से बैठकर जो है, अमृत वेला तो मैं नहीं कर पाती हूँ, लेकिन क्योंकि सुबह मुझे थोड़ा दिक्कत रहती है उठने में, तो प्रॉब्लम है क्योंकि मेरे नर्व्स में, ब्रेन में, तो मैं लेट करती हूँ। जब भी उठती हूँ तो मेरा यही शुरू हो जाता है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेहर करो गुरु जी, मेहर करो गुरु जी। बस सारा दिन ये तोते की तरह रटती रहती हूँ। और जो भी हमारे मतलब माड़े कर्म हैं, सबसे बड़ी बात वो हम परम गुरुजी जैसे कहते हैं कि जब भी मेरे सामने आओ तो मटेरियलिस्टिक चीज़ें
नहीं मांगनी चाहिए, जैसा कि मैंने भी सत्संग में सुन कर ही सीखा है कि स्वयं शिव सदा महाशिव हैं। आप उनके सामने जाकर बस बैठ जाइए, उन्हें तो वैसे ही सब पता है कि आपको क्या चाहिए। दुनिया भर का हमें बोलते हैं, हमें ये कुछ भी नहीं कहने की ज़रूरत होती। उनके सामने बैठकर अपने माड़े कर्मों की क्षमा मांगनी चाहिए कि हमसे पिछले जन्म में, इस जन्म में मन वच काया से जो भी बुरे काम हुए हैं, होते तो हैं ही हमसे। हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, बहुत मुश्किल होता है ईश्वर की तरह अच्छे और सच्चे हमेशा बने रहना। तो उन गलतियों की, उन पापों की लगातार क्षमा उस मंत्र के थ्रू मांगते रहिए। तो उस तरह से ईश्वर के आगे खड़े होकर कि क्षमा कर दे भगवान मुझे। फिर गुरुजी के आशीर्वाद से मैं गुरुद्वारे भी जाना सीख रही हूँ। गुरुद्वारे गई, मैंने देखा कि किस तरह से गुरु ग्रंथ साहिब जी का कितना आदर, कितना सम्मान करते हैं। एक रिंकू भाई वीर सिंह जी का आता है, उनका मैंने सुना, उसमें कुछ उनकी तो हर बात ही बहुत ही सोने के शब्द होते हैं। मैंने सुना कि जब भी कोई परेशानी हो, आप तो बस सबसे पहले जाकर गुरुद्वारे के अगर आपने सीढ़ी पर कदम रख दिया, उनकी चौखट पे कदम रख दिया है, तो समझ लो आपकी जिम्मेदारी फिर गुरु नानक देव जी की हो गई। कितनी बड़ी बात है ये। और गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में जाके खड़े हो जाइए कि तू देख बादशाह, तू देख सच्चे बादशाह। तो मैं भी गुरुजी को ऐसे ही बोलती हूँ कि हे सचखंड वाले सच्चे बादशाह, तू देख, तू ही रखवाला है, तू ही करता धरता है। ये रोटी, ये सांसें, ये सब तूने दी हैं। रिंकू वीर जी कह रहे थे जैसे कि किसी डॉक्टर के पास हम जाएं तो क्या हम उससे दवाई मांगते हैं, इलाज मांगते हैं, क्या उससे सांसें मांग सकते हैं? तो ये सांस भी तो हमारी गुरुजी की दी हुई है, तो उसका भी शुक्राना। तो जब हमें सांसें मिली हुई हैं इतनी फ्री में, तो हम उसका भी शुक्राना नहीं करते, जो हमें डॉक्टर पैसे देकर भी, करोड़ों देकर भी नहीं दे सकता। वो कहता है अब तो ईश्वर के हाथ में है। तो जब सब कुछ ईश्वर के हाथ में भी है, तो हम क्यों ना उस ईश्वर के आगे ही जाकर खड़े हो जाए ना, सच्चे पावन मन से। तो कितना अच्छा होता है, वो अद्भुत मिलन होता है हम परमात्मा के आगे जब सच्चे मन से खड़े होते हैं कि तू देख ईश्वर, अब तू देख। तो ईश्वर की भी जिम्मेदारी हो जाती है कि ये अब मेरी शरण में आ गया तो मुझे इसका करना है, यही चीज़ होती है। तो हम मतलब जैसे मुझे भी अपनी उसमें कमी यही फील हुई। मैंने सीखा कि मैं सब कुछ अपने ऊपर ही लेती रहती हूँ और कि मैं कैसे करूँगी, कैसे होगा, कैसे हो पाएगा, और इन थॉट्स में ही उलझ के रह जाती हूँ। और बहुत कम हो पाता है कि मैं ईश्वर के ऊपर डाल पाती हूँ कि ईश्वर तू देख। तो मैं सीख रही हूँ और आशा करती हूँ कि सभी संगत जी इस चीज़ को सीख पाएंगे। और गुरु जी के चरणों में रहकर अभी तो बहुत कुछ सीखना है। बस मेरा सत्संग इतना ही है। गुरु जी के पावन चरणों में ये सत्संग का विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना। जन्मों तक अपने चरणों में रखना गुरु जी। जब तक मुक्ति ना मिल जाए इस पाप पुण्य के बंधनों से, तब तक सिर्फ़ और सिर्फ अपने चरणों में लगन लगाए रखना। इतनी मेहर करना मेरे मौला, इतनी मेहर करना मेरे बादशाह। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय श्री गणपति गणेश जी। गुरु जी, मेरे ऊपर कृपा करना, मुझे तंदुरुस्ती देना, मुझे ब्लेस करना, और अब कर भी रहे हो उसके लिए लाख लाख शुक्राना। नवरात्रि चल रही है, 6वां नवरात्र है, और जैसे अपनी माता रानी कृपा बनाए रखे हम सब पर। तो जो कुछ सिंह दिए गुरु जी ने, मुझे हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं, उनका लाख लाख शुक्राना। मुझे बहुत सारा प्रेम दे रहे हैं, इसके लाख लाख शुक्राना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गुरु जी। ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना गुरु जी। यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। मुझे हमेशा मेरा साथ देने के लिए, प्यार करने के लिए लाख लाख शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी, जय माता दी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भी हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। जल्दी हम आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।